हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग। तो इस वीडियो में बात करने वाला हूं एक और आईआईटी के बारे में। आईआईटी धनबाद, जिसे हम इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद भी कहते हैं, आईएसएम धनबाद। ठीक है, रिसेंटली ही ये कन्वर्ट हुआ था, नॉट वेरी रिसेंटली बट हाँ रिसेंट ईयर्स में ही मैं कहूँगा। ठीक है, और इसका एल्यूमनाई नेटवर्क ऑलरेडी बहुत बड़ा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा रिप्यूटेड कॉलेज है, बहुत पुराना कॉलेज है ऑलरेडी। ठीक है, आईआईटी में इसे अभी तब्दील किया गया है, कन्वर्ट किया गया है, जैसे कि आपका आईआईटी रुड़की को किया गया था। ठीक है, क्योंकि उससे पहले भी वो बहुत बड़ा एक रिप्यूटेड कॉलेज था, बट आने वाले कुछ साल पहले मैं बहुत रिसेंट की बात नहीं करूँगा, बट आईआईटी में उसको कन्वर्ट किया गया था। तो इसी तरीके से आपका आईआईटी धनबाद है। तो इसको आप किस ऑर्डर में रख सकते हो। ठीक है, अगर आपको कोई भी ओल्ड आईआईटी नहीं मिल रहा है, या फिर अगर मैं कहूँ आपको आईआईटी हैदराबाद भी अगर नहीं मिल रहा है, सेकंड जन में मैं आईआईटी हैदराबाद को टॉप पे मानता हूँ। ठीक है, एंड दैट इज ट्रू एज वेल। तो आईआईटी हैदराबाद अगर आपको नहीं मिल रहा है, तो उसके बाद बाकी सेकंड जनरेशन आईआईटी से बेटर मैं कहूँगा यू मस्ट लुक फॉर आईआईटी धनबाद। ठीक है, काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट है, काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज भी आती हैं। ठीक है, तो जितनी भी सारी डिटेल्स हैं उन सब के बारे में बात करूँ, किस गेट स्कोर पे आपको अप्लाई करना चाहिए, कौन कौन सी ब्रांचेस है जिसमें आपको अप्लाई करना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे इसके अंदर। तो जैसे कि मैं बाकी की अपनी सभी वीडियोस में बताता हूँ, एकदम स्क्रैच से, स्टार्टिंग फ्रॉम गूगल सर्च से आप अप्लाई तक कैसे पहुँचोगे, कैसे अप्लाई करना है, तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए, दिस इज आईआईटी धनबाद। ठीक है, तो आप सर्च करेंगे गूगल में तो ऑफिशियल लिंक है आपके सामने। ठीक है, इसके अलावा अच्छे से फोटोज़ भी आपको दिख ही रही हैं। ठीक है, आप जाएंगे, डायरेक्ट एडमिशन पोर्टल भी खोल सकते हैं। सो दिस इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पर भी आप एडमिशन पे क्लिक करके यू विल लैंड ऑन दिस पेज। ठीक है, तो इसमें आपको आई गेस पूरा, इसमें इन शॉर्ट अगर आपको थोड़ा जानना हो तो आपको इस पेज पे ही, ऑफिशियल वेबसाइट के ही पेज पे बहुत सारी चीज़ें आपको डिटेल में मिल जाएगा। ठीक है, यू कैन लुक फॉर दिस लेटर ऑन। चलिए, तो बात करते हैं एडमिशन के लिए। सो यहाँ पे भी डिफरेंट टैब्स ऑफ फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोग्राम्स। तो हमें एमटेक के लिए अप्लाई करना है, यू विल जस्ट क्लिक ऑन दिस पेज विल अपीयर। ठीक है, 2 years एमटेक प्रोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे एक ये आप देख पा रहे हो भाई, जो है एक स्लाइड कर रहा है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन इन एमटेक इन आईआईटी आईएसएम इज ओपन नाउ, क्लिक हेयर टू रजिस्टर एंड अप्लाई। ठीक है, तो उस पे जाओगे तो आप प्रॉपर पोर्टल पे जाओगे, जहाँ पर आपको और भी डिटेल मिलेगी एग्जैक्टली। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है भाई कि सीओएपी में रजिस्टर होना चाहिए, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। वो मैं हर वीडियो में भी आपको बताता हूँ। ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसी पोर्टल पे आपको सारे ऑफर लेटर आएंगे अलग अलग आईआईटीज़ में अप्लाई करने के बाद। और जिस भी आईआईटी में आप अप्लाई करते हो वहाँ पे आपसे सीओईपी का रजिस्ट्रेशन नंबर ज़रूर पूछा जाता है। सो डू रिमेंबर दैट। ठीक है, तो जब आप इस पर क्लिक करते हो एग्जैक्टली, ये देखिए एक लिंक है ये। ठीक है, सो इस पर जब आप क्लिक करोगे दिस पेज विल अपीयर। ठीक है, एग्जैक्टली ये पेज अपीयर होगा। ठीक है, सो यहाँ पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है, होम, हाउ टू अप्लाई, इन्फॉर्मेशन ब्रोशर, प्रोग्राम एलिजिबिलिटी, फीस, सीओपी काउंसलिंग, सीट मैट्रिक्स। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पे जाके करना है, लॉगिन करके आप अपनी डिटेल्स फिलअप कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे पहले इसी पेज की बात कर लेते हैं, एंड देन विल टॉक अबाउट द इन्फॉर्मेशन ब्रोशर एज वेल। ठीक है, उसके बाद हम इन्फॉर्मेशन ब्रोशर की बात करेंगे। तो मार्च 17 को ऑलरेडी शुरू हो चुका है, 29 अप्रैल इज द लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर इट। ठीक है, तो उससे पहले ही प्लीज़ अप्लाई करिएगा, काफ़ी अच्छा कॉलेज है। ठीक है, देन सीयूपी के बारे में बता रहा है, तो ये अपने काम का नहीं है, बिकॉज दिस इज फॉर स्पॉन्सर्ड ओनली। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेट, रिपोर्टिंग एट आईआईटी। ये आपको याद रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में एक डिटेल आएगी जिसके मैं आपको अच्छे से बताऊंगा दिखा करके। ठीक है, तो दिस इज़ अ टेंटेटिव डेट जब आपको रिपोर्ट करना है आईआईटी में। ठीक है, और कब शुरू हो जाएगा सेमेस्टर वो भी यहाँ पे एग्जैक्टली लिखा हुआ है, टेंटेटिवली। ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड। ओके, चलिए, ठीक है, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाउ टू अप्लाई की अगर बात करें तो वही सब चीज़ है, आपको डेट्स बता रखी है, आपको फीस बता रखी है, कितनी फीस आपको पे करनी पड़ेगी। ठीक है, फॉर गेट एंड आईआईटी ग्रेजुएट इज कितना पे करना है आपको, 600 फॉर अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट एंड 300 फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वुमेन एंड ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स। ठीक है, ओके ओके, सो ठीक है, आपको क्या क्या अपलोड करना है एग्जैक्टली वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे उन्होंने आपको दे रखी है। ठीक है, सो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है आपको, प्रॉपर जो जो चीज़ें आपकी रहने वाली हैं। ठीक है, तो इसको हटा करके मैं चलता हूँ थोड़ा आगे, इन्फॉर्मेशन ब्रोशर थोड़ी देर में देखेंगे। प्रोग्राम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, किस किस में आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया क्या है बेसिकली। ठीक है, तो सो देर आर 3 प्रोग्राम्स ओवर हियर जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, वन बीइंग मेन आपका कंप्यूटर साइंस। ठीक है,
कंप्यूटर साइंस में कौन कौन एडमिशन ले सकता है भाई, आप अपने साथियों को भी बता सकते हो, ठीक है। इफ समवन इज लाइक कंफ्यूज, तो उनके लिए CSECEEIN गेट का पेपर आपने इनमें से किसी में भी दिया हुआ है, CSECEEIN में से, देन यू कैन अप्लाई फॉर CS इन IIT धनबाद, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या है, BTech और BE आपका होना चाहिए CSC में, IT में, ठीक है, EC में, ECT, EI दैट इज इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल EE और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपका बेसिकली BE BTech इन सब फील्ड्स में है, किसमें, CS में आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा देर इज इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट एज वेल, इसमें भी ये सभी फील्ड वाले, ये सभी ब्रांच वाले जिन्होंने भी इसमें आपका गेट दिया हुआ है, दे कैन अप्लाई फॉर दिस। और आपका BE BTech किसी ब्रांच में भी चलेगा, होना चाहिए, ठीक है। गेट इसमें होना चाहिए, ये आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। देन वी हैव डेटा एनालिटिक्स। डेटा एनालिटिक्स के लिए आपका गेट स्कोर जो चलेगा दैट इज फॉर CS MA एंड स्टैट्स। MA मीन्स मैथमेटिक्स, ST मीन्स स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। सो इसमें से कोई भी आपका जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए कैसे भी, BE BTech इन CSC, BE BTech इन IT, BS और BTech इन MNC मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, MSc इन कंप्यूटर साइंस एंड सो ऑन, ठीक है। मैथमेटिक्स से रिलेटेड थोड़ा नीचे दिया हुआ है, ठीक है। देन यू कैन अप्लाई इन डेटा एनालिटिक्स, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रोग्राम्स, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि भाई आपको कितने स्कोर पे एक्सपेक्ट करना चाहिए, मैं कहूंगा कि आप जब अप्लाई करोगे तो आप तीनों में ही अप्लाई करेंगे कि अगर आपका जो गेट स्कोर है दैट इज अबव 600, ठीक है। जनरल EWS की बात करूंगा मैं, जनरल EWS की 600 अबव है, दे मस्ट अप्लाई, ठीक है। और साथ ही 550 में बात करूंगा OBC के लिए, ठीक है। 400 अबव मैं बोलूंगा SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। दे मस्ट अप्लाई फॉर दिस कॉलेज। तीनों प्रोग्राम्स के लिए एक साथ आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो यू मस्ट बी अप्लाइंग इन ऑल दीज 3 प्रोग्राम्स, ओके। पेमेंट ऑफ फीस जैसे कि पहले भी बताया था भाई कितनी है, ठीक है। 300 एंड 600 फॉर UR EWS OBC एंड 300 फॉर SC ST PWD विमेन कैंडिडेट्स, ठीक है, ओके। तो COP काउंसलिंग यू ऑलरेडी नो, ये वही फिर से डेट्स रिपीट कर दी गई हैं। सीट मैट्रिक्स की बात करूँ तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं कि किसमें कितनी सीट्स हैं अंडर डिफरेंट कैटेगरीज, ठीक है। अनरिजर्व्ड SC ST OBC EWS, ठीक है। हर एक ब्रांच की आप जा करके एग्जैक्टली देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको ब्रोशर खोल के दिखाता हूँ, ब्रोशर में जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर, दिस वन, ठीक है। तो देखिए ब्रोशर में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपकी, ओके। सो एक तो ये चीज़ कि भाई फीस आपको प्रॉपरली, मतलब इतना डिटेल में पहली बार देख रहा हूँ कि हर सेमेस्टर की आपको एग्जैक्टली बता दी है, आपको ज़्यादा कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। कितनी फीस है हर सेमेस्टर में लिखा हुआ है डिफरेंट कैटेगरीज के लिए, ठीक है, ओके। इसके अलावा इसके अंदर सारी फीस, ये स्टार और डबल स्टार आप देख सकते हो एग्जैक्टली खोल करके कि क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, ओके। अभी जो इम्पोर्टेंट है, हाँ, अपना जो भी आप अप्लाई करोगे, नॉर्मली ये सभी के लिए है भाई, अपना कुछ ना कुछ आप PDF सेव करके ज़रूर रखा करो जिस भी प्रोग्राम में अप्लाई करते हो। तो यहाँ पर तो डायरेक्टली बताया भी गया है कि प्रिंट आउट लेकर के रखना, प्रिंट आउट की वैसे ज़रूरत नहीं है, रख लोगे तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो आप PDF में स्टोर करके रख सकते हो अपने कंप्यूटर पर, ठीक है, जो बाद में फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपको बहुत काम आएगा, ओके। तो यहाँ पर ये जो है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं बताता हूँ एग्जैक्टली। दीज 2 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और देन दिस वन, अब ये पॉइंट क्या कहते हैं कि जो आपका ऑनलाइन काउंसलिंग से एडमिशन होगा दैट इज जस्ट अ प्रोविजनल एडमिशन, वो फाइनल नहीं है, ठीक है। फाइनल आपका एडमिशन बिल्कुल जो श्योरिटी चाहिए आपको वो कब होगा, व्हेन यू रिपोर्ट इन IIT धनबाद इन पर्सन, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आप अगर सोच रहे हो कि मेरा एडमिशन हो गया, दैट इज रॉन्ग। आपको गिवन टाइम पे गिवन वेन्यू पे पहुंचना पड़ेगा, देन ओनली योर एडमिशन विल बी कंप्लीटेड, अदरवाइज इट विल बी इनकम्प्लीट। और डेट पे नहीं पहुंचते हो अगर आप, देन इट विल बी मिस्ड, यू हैव लॉस्ट द सीट। तो इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखें, ठीक है। एग्जैक्टली वही चीज़ मेंशन है यहाँ पे, दैट इट इज गोइंग टू बी प्रोविजनल। इन पर्सन आपको रिपोर्ट करना होगा, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें आपको लेके जानी पड़ेगी, ओरिजिनल्स भी आपको लेके जाने पड़ेंगे, ठीक है। तो एग्जैक्टली इसमें लिखा हुआ है कि क्या क्या चीज़ें आपको लेकर के जानी है, ठीक है। तो इन दस्तावेज़ों का खास ध्यान रखें, ठीक है, और फोटोकॉपीज़ भी लेकर के जानी है।
वैसे तो आपको इन अलग से मेल भी मिल जाएगा व्हेन यू विल गेट द सीट इन आईआईटी धनबाद, बट स्टिल यार अगर नहीं आया तो 99% श्योरिटी है कि एडमिशन मिलने के बाद दे विल एग्जैक्टली टेल यू कि कब कहाँ आपको रिपोर्ट करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके आने, बट स्टिल पहले से अगर पता रहे तो उससे अच्छा कुछ नहीं होता है, बिकॉज देन यू कैन प्रिपेयर फॉर समथिंग, जो भी आपको डॉक्यूमेंट अगर आपके पास ऑलरेडी नहीं है, क्योंकि बहुत बार आपको ज़रूरत पड़ती है और अल्टीमेटली एकदम एंड टाइम पे आपको सब कुछ प्रोड्यूस करना पड़ता है, तो आप नहीं जनरेट कर पाते हो या फिर नहीं वो डॉक्यूमेंट क्या बोलूँ मैं, प्रोड्यूस कर पाते हो टाइम पर, ठीक है। तो पहले से आप पढ़ सकते हो इन चीज़ों को, ताकि ध्यान रहे कि भाई क्या क्या आपको देना है। तो मैंने आपको एग्जैक्टली बताया भाई, सारी इन्फॉर्मेशन हम तकरीबन कवर कर चुके हैं कि आप किस किस ब्रांच में अप्लाई कर सकते हो, कहाँ पर आपको एग्जैक्टली अप्लाई करना है ये भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। किस स्कोर पे आपको अप्लाई करना है, वी हैव डिस्कस दैट एज वेल, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट आईआईटी धनबाद और आईएसएम धनबाद। काफ़ी अच्छा कॉलेज है, फिर से कहूँगा ओल्ड आईआईटीज़ के बाद और आईआईटी हैदराबाद के बाद इफ़ यू फील कोई कॉलेज है अच्छा, दैट इज़ आईआईटी धनबाद। आईआईटीज़ में अगर मैं बात करूँ, ठीक है, यू मस्ट अप्लाई फॉर दैट। उसके बाद आप सेकंड जनरेशन जो बाकी के आईआईटीज़ है उनके बारे में सोच सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई गेस आपको मज़ा आया होगा, समझ में आया होगा, और शेयर करिएगा ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके। अगर आपका कोई स्टूडेंट, मैं कहूँ बड़ा भाई है, कोई फ्रेंड है, कोई जूनियर है जो ऑलरेडी थोड़ा सा फंसे हुए हैं कि भाई किस में अप्लाई करना है, देन यू कैन शेयर इट विद देम। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।